हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हंगवंजन को कहा जाता है कि वो वांगजी को अपने रूम में ले जाए और उसको कुछ ड्रेसेस दे दे, बट बेवोशान के बिना तो वांगजी कहीं जाने से ही मना कर देता है। बेवोशान अब वांगजी के साथ हंगवंजन के रूम के बाहर तक चलता है और वो बाहर ही रुक जाता है क्योंकि आज तक वो कभी भी हंगवंजन के रूम के अंदर नहीं गया था। बट वांगजी कहता है कि मैं इस खतरनाक इंसान के साथ एक ही रूम में अकेले तो बिल्कुल नहीं रहूँगा, कहीं इसने गुस्से में मुझे मार दिया तो मेरी वैसे ही छोटी सी जान है। बेहोशान तो इस वांगजी को देख देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, हमेशा हर बात इमोशन के साथ कहता है और बेहोशन की तरफ बिल्कुल मस्तीखोर है। कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हंगवंजन ऐसा नहीं है और मैं रूम के बाहर ही हूँ, अगर कुछ हो तो तुम मुझे बुला लेना। वांगजी को समझाने के बाद बेहोशान अब हंगवंजन को कहता है तुम इसे ले जाओ। वहाँ पे हंगवंजन और वांगजी एक रूम में पहुँचते हैं। जब बेहोशियान के सामने वांगजी इतना क्यूट बन रहा था, अंदर जाते ही अपने असली अवतार में आ जाता है, फिर से अपना कोल्ड फेस रख लेता है और कहता है मुझे छूना मत, मुझे किसी का भी फिजिकल टच पसंद नहीं है। हंगवंजन कहते हैं कि मुझे भी नहीं पसंद है, मेरे को कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हें छूने के लिए, वो तो बस तुम ही हो जो बेहोशिया से चिपके रहते हो। वांगजी कहता है वो मेरा वोइंग है, मैं उसे चिपके रहा हूँ तो इसे तुम्हें क्या करना। हंगवंजन कहता है वो मेरा बेहोशियान है, तुम मुझसे दूर रहा करो। और उसे कपड़ा निकाल कर देते हुए कहता है कि ये लो, ये पहन लेना। वांगजी 5 लेयर्स गिनता है और कहता है कि मेरे को सिर्फ आज ही कपड़े पहनने, कल तुम दूसरे क्लोथ दे सकते हो और एक ही रंग के कलर कि तुमने मेरे को 5 क्लोथ दिए, मैं एक ही बार में सब थोड़ी ना पहनूंगा, एक एक करके तुम दे सकते हो। वहाँ पे हंगवंजन कहते हैं तुम्हें ये एक ही दिन के क्लोथ है और ये सब पहनने पड़ेंगे, ये पूरा ड्रेस ऐसे ही पहना जाता है। वांगजी कहता है तुम पागल पागल तो नहीं हो ना, मेरे को इतने सारे कपड़े पहना के तुम मारना चाहते हो। तो कहते हैं मैं नहीं पहनने वाला। वहाँ पे हंगवंजन कहता है जो तुम कपड़े पहन के आए थे वो बचे नहीं है और तुम नेक्ड तो घूम नहीं सकते, तो तुम्हें ये तो पहनना ही पड़ेगा। वांगजी अब रूम में जाता है चेंज करने के लिए और वो सिर्फ 2 रोब्स पहन के बाहर आ जाता है, एक इनर रोब और उसके ऊपर एक रोब। वहाँ पे हंगवंजन उसे देख के कहता है तुम्हें इन्हें भी पहनना है। वांगजी कहता है कि मेरे को नहीं पहनना है और ऐसा कह के वो रूम के बाहर निकल जाता है। वो 2 रोब्स में भी वांगजी की पूरी बॉडी फिगर दिख रहा था, उसकी चेस्ट, उसके बाइसेप्स और उसके एब्स, वहाँ पे सब क्लियर ही नजर आता है। वहाँ पे हंगवंजन उसे वापस अंदर खींचता है और वांगजी ने अब बेहोशियन का हाथ पकड़ लिया था। वहाँ पे बेहोशियन भी वांगजी के साथ अंदर और बेहोशियन वांगजी के चेस्ट से टच हो रहा था। वहाँ पे हंगवंजन अब बेहोशियन को से दूर करता है और बेहोशियन के सामने आ जाता है और वांगजी को कहता है तुम्हें ये 3 रोप्स और पहननी है। और वहाँ पे बेहोशियन तो सिर्फ वांगजी को घूरे जा रहा था। वहाँ पे वांगजी ये देख के बेहोशियन के सामने आ जाता है और हंगवंजन को हटाते हुए बेहोशियन के गले में हाथ डाल लेता है और कहता है वही मैं कैसा लग रहा हूँ। बेहोशियन खांसने लगता है कि एक है जो उसमें ध्यान ही नहीं देता है, उसके पीछे मुझे घूमना पड़ता है, और एक ये है जो मुझे छोड़ता ही नहीं, कोई सा भी मौका हो फ्लर्ट करने के लिए ये कहीं पे भी चालू हो जाता है। वांगजी अब बेहोशियन के पास जाते हुए कहता है कि वही मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ। और वहाँ पे उनकी बस किस होने ही वाली थी कि हंगवंजन ने वांगजी और बेहोशियन के लिप्स के बीच में हाथ रख दिया। कहता है कि तुम बहुत गंदे दिख रहे हो और वो इनसे दूर हटो, तुम क्या दूर खड़े होकर बात नहीं कर सकते हो, 3 रोप्स अभी के अभी पहनो, समझे कि नहीं। और ऐसा कह के वांगजी का हाथ पकड़ता है और हंगवंजन उसे खींचते हुए रूम में ले जाता है और वहाँ पे वो 3 रोप्स जबरदस्ती से पहना के बाहर लाता है। वहाँ पे अब वो लोग डिनर के लिए जाते हैं। वो तीनों की तीनों अब डिनर टेबल पे पहुँचते हैं जहाँ पे सिर्फ लैन फैमिली ही बैठी हुई थी। लैन कुरैन, लैन चिचैन, लैन दोनों वांगजी एक साथ और बेहोशियन जो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था। यहाँ पे हंगवंजन भी उसे खाना दे रहा था और वांगजी भी। बेहोशियन तो उन दोनों के बीच में फंसा हुआ था और उसकी ऐसी हालत देख के लैन चिचैन को हंसी आ रही थी और लैन कुरैन समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके नेफ्यूज को हुआ क्या हुआ है। बेहोशियन के बाउल में वो रख रख के उन्होंने आईफिल टावर बना दिया था, ये कुछ भी रखने की जगह नहीं थी और वो दोनों एक साथ चॉपस्टिक टेबल में मारते हुए कहते हैं कि वही खाना खाओ। बेहोशियन अब चुपचाप उठा के खाने लगता है। अब वहाँ से वांगजी कहता है वही क्या तुम मुझे खाना सर्व नहीं करोगे। बेहोशियन अब उसके प्लेट में एक फूड रख देता है। हंगवंजन कहता है वही मुझे भी चाहिए। अब बेहोशियन उसके प्लेट में रख देता है। वहाँ पे वांगजी बेहोशियन को अपने हाथों से खिला देता है और बेहोशियन खा भी लेता है। अब हंगवंजन भी बेहोशियन को खिलाने लगता है। अब वो दोनों
बेहोशन को खाना खिलाने लगते। बेहोशन खा खा के अब उसका पेट भर चुका था, बट उन दोनों का कॉम्पिटिशन तो खत्म ही नहीं हो रहा था। बेहोशान अगर हंगवंजन को बोले कि बस मुझे नहीं खाना, और उतनी देर में लनवांगजी उसे खिला देता था। और वहाँ पे हंगवंजन कहता है तुम्हें मेरे हाथ से नहीं खाना, बस उसके हाथ से खाने में बड़ा मजा आ रहा है। और ऐसे कह के हंगवंजन भी उसे 2 बाइट ज़्यादा खिला देता है। बेहोशान का पेट बिल्कुल फुल हो चुका था और अब उसे लग रहा था कि वो खा खा के ही बेहोश हो जाएगा। वहाँ पे अब लैंड को नहीं कि खाने की टेबल पे तुम दोनों बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो और तुम लोग उसे खिलाना बंद करो। उसे खाना आता है, तुम लोग अपना खाओ। इतनी बात सुनते ही अब हंगवंजन और लैनवांगजी अपने हाथ से खुद ही खाने लगते हैं। वहाँ पे बेहोशान अपने मन में सोच रहा था मुझे पहली बार ये बुढ़ा इंसान अच्छा लग रहा है। मैं बेहोशान अब अपने पेट की तरफ देख रहा था। अब उसे देख कैसा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट हो गया, क्योंकि उसका पेट बाहर आ चुका था इतना ज़्यादा खाने के कारण। बेहोशान अब अपने रूम की तरफ सोने चला जाता है और सोच रहा था कि ये मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, शायद ये एक सपना होगा। तो नेक्स्ट डे आँख खुलते ही टूट जाएगा। ऐसा सोचते हुए बेहोशान तो बस बिस्तर पे लेटता है और सो जाता है। और यहाँ पे हंगवंजन के रूम के अंदर लैनवांगजी और हंगवंजन दोनों लड़ रहे थे कि बेड पे कौन सोएगा। वहाँ पे हंगवंजन कहता है ये मेरा बेड है, तो तुम यहाँ से जाओ गेस्ट रूम में सो। वहाँ पे लैनवांगजी कहता है अंकल ने कहा है कि मैं यहाँ सोऊंगा, तो तुम जाओ गेस्ट रूम के अंदर, मैं काय को जाऊँ। वहाँ पे हंगवंजन और लैनवांगजी बेड के ऊपर लड़ते लड़ते वहाँ पे दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अब उनकी क्लासेस थी और सब लोग आ चुके थे। हंगवंजन जब 5 बजे उठता है तो वो देखता है कि लैनवांगजी सो रहा है। हंगवंजन के दिमाग में एक बड़ा शैतानी आइडिया आता है। वो जाता है और वहाँ से स्नेक पकड़ के ले आता है और वो स्नेक को वहाँ रख देता है। वैसे उस स्नेक के अंदर पॉइजन नहीं था। हंगवंजन तो सिर्फ लैनवांगजी को डराना चाहता था। यहाँ पर लैनवांगजी को वो स्नेक परेशान करने लगता है, उसके चेस्ट के ऊपर चढ़ने लगता है। लैनवांगजी की आंखें खुलती है और स्नेक को देख के वो उसका गला पकड़ के पहले उसको अपने आप से दूर रखता है, फिर उसको देखने लगता है और उसको विंडो के बाहर फेंक देता है, जहाँ पे हंगवंजन खड़े होकर सब देख रहा था। और लैनवांगजी चिल्लाते हुए कहता है कि ये छोटे मोटे खिलौनों से मैं नहीं डरता। अब लैनवांगजी भी तैयार होकर बाहर आ जाता है और हंगवंजन और लैनवांगजी यूं ही मुंह फुला के चल रहे थे। उस स्नेक को लगता है दोनों लैनवांगजी इसके ऊपर क्रश आ गया था, जो उनके पीछे पीछे चल ही रहा था। जैसे ही लैनवांगजी बेहोशन को देखता है और हंगवंजन भी उसे देख ही लेता है, तो वो दोनों उसकी तरफ दौड़ रहे थे। वैसे तो लैन क्लैन में दौड़ना मना है, पर इन दिनों के लिए सारे नियम अब गंगा जल में बह चुके हैं। वहाँ पे लैनवांगजी आता है और बेहोशन की गोद में चढ़ जाता है और कहता है बेहोशन सांप सांप। बेहोशन कहता है कि कहाँ है सांप। बेहोशन सांप ढूंढ रहा था और उसे मिलता है एक सांप का बहुत छोटा सा बच्चा, जिसके अंदर जहर होना तो नामुमकिन है। हंगवंजन भी सांप कहते हुए अब बेहोशन के ऊपर कूद जाता है। बेहोशन ने उन दोनों को पकड़ा हुआ था। वो दोनों बेहोशन की गोद में थे और बेहोशन बड़े मुश्किल से अपना बैलेंस बना के खड़ा हुआ था। वहाँ पे कई डिसाइपल्स उन्हें देख रहे थे, बट उन दोनों को कोई मतलब नहीं है। और बेहोशन सोच रहा था कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसके पीछे मुसीबत हाथ धो के फिरती है, मेरे पीछे तो मुसीबतें नहा धो के ही पड़ी हुई हैं। बेहोशन उन दोनों को अपनी गोद से उतारता है और हंगवंजन की तरफ देखते हुए कहता है कि हंगवंजन, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम कब से ऐसे बन गए हो? जब से लैनवांगजी आया है तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा बदल गई है। तुम तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा कदर करते थे, और अभी इतने सारे क्लाइंट डिसाइपल्स के सामने ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? हंगवंजन कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, और तुम मुझे कैसे चिल्ला सकते हो? बेहोशन कहता है मैं तुम्हें चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ। बेहोशन की ये बात सुन के हंगवंजन कहता है हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगूंगा, दूसरे ही तुम्हें सिर्फ सही लगते हैं, मेरी बात तो तुम कभी सुनोगे नहीं। बेहोशन अपना सर पकड़ लेता है कि मैंने बोला ही क्यों, मेरे बोलने से ही यह कांड हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को अब कभी बोलना ही नहीं चाहिए। बेहोशन जब चुप हो जाता है तब लैनवांगजी कहता है ये क्या तुम कब से चुप होकर खड़े हुए हो? लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, अब कुछ बोलो ना काय को चुप खड़े हो? बेहोशन तब भी कुछ नहीं बोलता है। तब हंगवंजन कहता है कि हाँ, इसी लैनवांगजी ने तुम्हें कुछ सिखा दिया होगा कि तुम मुझसे बात मत करना। ये जब तुम्हारे पास 24 घंटे चिपके ही रहता है, तुम मेरी और तुम्हारी दोस्ती तो भूल ही गए हो। जब से ये आया है, इसके आने के कारण ही तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। वहाँ पे बेहोशन सोच रहा था बोलूँ तो परेशानी, अगर मैं चुप रहूँ तो परेशानी, मेरे को कोई बता दो कि मुझे क्या करना है, एक समय में मैं कोई एक काम कर सकता हूँ। वहाँ पे अब वो दोनों
बेहोशियान का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ अब क्लास में ले जाने लगते हैं। वहाँ पे हम ओमेगास और अल्फास जहाँ अलग अलग बैठते हैं, यहाँ पे बेहोशियान एक अल्फा होके 2 ओमेगास के बीच में बैठ रहा है। क्लास चालू होती है। इस क्लास के अंदर बेंचिंग, बर्निंग, नेहोसन, जिन गोंग्याओ, जिन जूशियन, म्याम म्या, जियांग चैंग और जियांग यानी थी और भी कई इनर और आउटर डिसाइपल्स वहाँ पे थे। फिर वो सब लोग अपनी रिपोर्ट बता रहे थे कि उन्होंने कितने घोस्ट स्पिरिट्स को मारा है और उन्होंने क्या क्या अजीब देखा है। वहाँ पे बेहोशियान और लैनवांगजी भी एक गांव में गए हुए थे। उन्होंने कई वाटर घोस्ट को मारा था और उनके बारे में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। वहाँ पे यही बातें वो बता रहे थे कि अचानक से लैनवांगजी बेहोशियान के पीठ पे मारता है, कहता है कि मैं तो जानता था हमेशा बेहोशियान बेस्ट है, बट लैनवांगजी ने तो यूं ही फ्रैंकली मारा था। बेहोशियान को उससे दर्द होता है और वह आके आवाज़ करता है। हंगवनजन उसकी तरफ देखने लगता है कि क्या हुआ और बेहोशियान कहता है कि कुछ नहीं, बट लैनवांगजी और हंगवनजन तो उसके पीछे ही पड़ गए थे कि बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ऐसे कैसे दर्द हो चुकता है। हंगवनजन कहता है कि हाँ, वांगजी ने तो इतनी जोर से मारा भी नहीं था। बेहोशियान कहता है कि कुछ नहीं, कल बस वाटर स्पिरिट से लड़ते समय मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई थी। वहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि हमें दिखाओ। बेहोशियान कहता है हम पूरी क्लास के बीच में और तुम चाहते हो कि मैं इस समय अपने कपड़े उतारूँ, यहाँ पे ओमेगास और कई बीटास भी हैं। वहाँ पे तो उन सब लोगों ने बस अपनी आंखों पे हाथ रख लिया था। नहीं नहीं, हम यहाँ पे नहीं है, हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। चैंग वहाँ आता है, बेहोशियान का हाथ पकड़ के उसे उठाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे देख के आता हूँ किसे कितना लगा है। वहाँ पे लैनवांगजी और हंगवनजन एक साथ कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। लैंसचैन कहते हैं कि लड़ने की कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ, और वो बेहोशियान को लेकर एक रूम में जाते हैं। वो बेहोशियान की बैग चेक करते हैं। उसमें बेहोशियान को बहुत ज़्यादा इंजरी थी, बट वो तो ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और जब दोनों लैनवांगजी उसके गोद में कूदे थे तब भी उसे बहुत पेन हो रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। वहाँ पे हंगवनजन उसके घाव को देखते हुए कहता है कि वही, ये तो बहुत ज़्यादा है और ये तो सूज गए हैं, लगता है तुमने इनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। बेहोशियान हंसता है और कहता है ये तो छोटे मोटे घाव हैं, ये यूं ही ठीक हो जाएंगे, मेरे को इससे बड़े बड़े घाव से आज तक कुछ नहीं हो सका, तो इनसे मैं को क्या ही हो जाएगा, मुझे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहोशियान ऐसा कहते हुए अपने कपड़े वापस पहन लेता है। लैंसचैन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे वहाँ पे हीलर्स के पास चले जाना चाहिए, पर बेहोशियान तो मान ही नहीं रहा था। और वो बाहर जैसे ही आते हैं वहाँ पे दोनों लैनवांगजी उससे पूछते हैं कि वो इनको क्या हुआ है। हंगवनजन और लैनवांगजी को लैंसचैन सारी बातें बता देते हैं। वहाँ पे हंगवनजन कहता है ब्रदर, क्या मैं बेहोशियान को लेकर हमारे कोल्ड पॉइंट के पास जा सकता हूँ। लैंसचैन लैनकुरन की तरफ देखते हैं। लैनकुरन हमें सर हिला देते हैं। तब वहाँ पे लैनवांगजी कहता है मैं भी चलूँगा। हंगवनजन हमें सर हिलाते हैं। वो दोनों ही बेहोशियान के लिए बहुत ज़्यादा वरी थे। वो दोनों बेहोशियान को लेकर अब उस कोल्ड पॉइंट के पास जाते हैं। शान को अब वो दोनों उस कोल्ड पॉइंट में बीचों बीच लाके खड़ा कर देते हैं और अब हंगवनजन बेहोशियान के सामने से रोप्स खोलने लगता है। वही उस पर हाथ रख लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हंगवनजन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे घाव देखना चाहता हूँ ताकि ये अच्छे से हील हो पाए। हंगवनजन और लैनवांगजी पहली बार बिना लड़े बेहोशियान के क्लोथ्स उतारते हैं और उसको पानी में बैठा देते हैं। वहाँ पे वो दोनों ही बेहोशियान के घाव देख के खुद ज़्यादा पेन फील कर रहे थे। बेहोशियान की आंखों में भले ही अपने पेन को देख के आंसू नहीं थे, बट वो दोनों बेहोशियान की पीठ में वो घाव देख के रो रहे थे और उसकी पीठ को बहुत प्यार से सहला रहे थे और उस कॉल पाउंड का वाट धीरे धीरे बेहोशियान की बैक पे लगा रहे थे। उसके बाद हंगवनजन कहता है कि तुम यहाँ बैठ के कल्टिवेट करो, जिसके कारण ये तुम्हारे सारे वाउंड्स हील हो जाएंगे, और वो भी कल्टिवेट करने लगता है। वहाँ पे लैनवांगजी भी उसी पोजीशन में बैठ जाता है। अब वो तीनों एक ट्रायंगल पोजीशन में थे और एक दूसरे के सामने, और तीनों के तीनों कल्टीवेट कर रहे थे। वैसे तो मॉडल लैनवांगजी को कल्टीवेट करना आता नहीं है, बट इस पोजीशन में बैठने के कारण ही उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली सारी पावर अब्जॉर्ब कर रही थी। हाँ, वो नहीं जानता कल्टीवेट कैसे करते, बट वो भी कल्टीवेशन कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो तीनों अपनी आंखें खोलते, वो लोग अब कहीं और ही जगह पे थे। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।